जीएसटी ने मतलब कि भी जो है कि पूरे हिंदुस्तान की कमर टूट गई बेजस्ट के मामले में। बिगड़ी बनाते बनाते 50-55 साल हो गई और अब हाथ पाँव नहीं चलते, गरीबी नहीं हटी। 60 रुपये मिलते हैं तो क्या होता, धंधा भी बंद हो रहा हो। हम लोगों की सरकार कुछ नहीं सुनती है। जब चुनाव जीतने लगते हैं तो आते हैं तो बोलते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम लोगों को कुछ नहीं हो रहा। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। और फिलहाल मध्य प्रदेश में बीड़ी बनाने वाली जो कंपनियां हैं और उसमें काम करने वाले लोग हैं, उनकी सेहत, उनकी हालत और जेब सभी खस्ता हाल हैं। हम इस वक्त अपनी चुनावी यात्रा में मध्य प्रदेश के सागर पहुंचे हैं। सागर, जहां देश में शायद सबसे ज्यादा बीड़ी यही बनाई जाती है। इंडस्ट्री जो है इसका बहुत बुरा हाल है, बेकारी फैल गई है इससे। इतने आदमी थे, जब उनको वर्क नहीं मिल रहा है, काम ही नहीं चल रहा है, तो वर्कर कहाँ रखेंगे। नेता, मंत्री, अफसर, मीडिया सब चुनावी तामझाम में व्यस्त हैं, लेकिन सागर के काकागंज इलाके के लोग उस चुनावी बहस से दूर अपने एक वक्त की रोटी के लिए कुछ पैसों में, हाँ रुपए में नहीं, कुछ पैसों में बीड़ी बनाने को मजबूर हैं। यहाँ आपको हर घर के बाहर लोग, खासकर औरतें, बीड़ी बनाते हुए दिख जाएंगी। मैं बनाती हूँ, मेरी मम्मी बनाती है, तो 1.5 हज़ार बीड़ी बना लेते दोनों जन मिलके। और उस हिसाब से जितना बन जाएगा हफ्ता भर में उसका हिसाब मिलेगा, मतलब जितना बन जाएगा उस हिसाब से पैसे देंगे 65 की रेट के हिसाब से। हफ्ते भर में 6 हज़ार बीड़ी बना लेते हैं और इतने 400 रुपये मिलते हैं हम लोग दोनों को। मम्मी और मैं बनाती हूँ बीड़ी। मजबूरी है कि जाता है, अपने मेहनत मजूरी करा तो बाल बच्चे नहीं चला से बीड़ी बना, बीड़ी में भी नहीं चला से बाल बच्चे मेहनत मजूरी करा तो क्या करे। तेंदू का पत्ता है, हम लोग सट्टा से लाते हैं, फिर इसको पानी में गलाते हैं, फिर कैंची से ऐसे काटते हैं, फिर इसको तंबाकू रख कर ऐसा फिर जी बनाते हैं, धागा बांधते हैं, फिर ये ऐसा छुरी से तोपते हैं, फिर ये ऐसा बंडल बांधते हैं, बांध के सुधारते हैं, फिर ले जाते हैं। सिकाई होती है, सट्टा में जाती है, फिर लेबल लगता है, फिर वहाँ वितरण होती है, ले जाते हैं बड़े सही सीट के लोग। जब से जीएसटी लगो है, जब से बीड़ी की कम से कम 40% सेल कम हो गई। बीड़ी पे 3 जगह टैक्स लग रहा है, जर्दा पे लग रहा है, पत्ती पे लग रहा है, उसके बाद जो मार्केट में भेजी जा रही है उस पर भी जीएसटी है। तेंदू पत्ता जो खरीदा थे वो पे 18% टैक्स देना पड़ा, 100 रुपया पे 18 रुपया। और बीड़ी तैयार करके जो बेचा थे वो पे 28% जीएसटी देना पड़ा। तो रॉ मटेरियल जो जैसे ही महंगा हो रहा है वैसे ही वो हिसाब से अपने बीड़ी को उत्पादन कम हो रहा है। नौकरी चली गई, अब ब्रांचें बंद हो गई भाई, तो उसमें जो है कोई काम नहीं बचा। धंधा जब जो है नहीं रहेगा, अच्छा कम हो जाएगा, एकदम मिटने की कगार पे है, तो कहाँ से खुश रहेगा व्यापारी। जीएसटी का असर चुनाव में पड़ेगा इस बार? बिल्कुल पड़े, और केंद्र की सत्ता उतरनी चाहिए विशेष तौर पे। भाई असर का है कि चेंज भाव चाहिए सरकार है। भाई मध्य प्रदेश में है आज 15 साल से जमी है, मनमानी ठोकरें केंद्र में हैं, तो केवल 3 ही आदमियों की चलत है। क्या करें, गरीब आदमी है, बनाना तो पड़ता ही है, बच्चों को पालना ही पड़ेगा, और कोई इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है सागर के अंदर। ना कोई फैक्ट्री है ना कुछ है, खाली बेरोजगारी है यहाँ, बीड़ी के सिवा कोई काम ही नहीं है। तो फिर चुनाव आता है तो क्यों नहीं नेता का कॉलर पकड़ते हैं, भाई कहाँ है हम तुमको वोट दें? अरे वहाँ तक जाने पहुँच ही नहीं पाता नेताओं के यहाँ कोई। वोट तो हर बार देते हैं ना आप लोग? वोट तो देना ही पड़ता है साहब,
किसी भी पार्टी को देंगे वोट, आती हैं पार्टी चली जाती हैं लेकिन उससे कोई फायदा निकलता ही नहीं है।